ईरान ने जंगबंदी की दरखास्त कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी तो दरखास्त पर गौर करेंगे। ईरान ने अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी, कहा आबनाए हुर्मुज़ मज़ाक़खेज़ ड्रामों से नहीं खुलेगी। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने जंगबंदी को आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मशरूत कर दिया। ट्रंप ने मुज़ाकरातकारों के जरिए ईरान को पैगाम पहुंचा दिया। मशरिक़ वुस्ता जंग के असरात, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। मार्च में महंगाई की शरह में 1.18% इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 7.3% तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च में सब्जियां, फल, चिकन, टमाटर, अंडे महंगे हो गए। बिजली, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। आलू और गंदम की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के असरात से बचने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। माशी इस्तेहकाम और अवामी फलाह के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेंगे। दुनिया के कई ममालिक अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को कामयाबी से हल कर रहा है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूल्स में जुमे को छुट्टी होगी। स्कूल हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल्स के औकात-ए-कार सुबह 8 से 1:30 बजे तक मुकर्रर। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी पीर से जुमेरात तक क्लासेस होंगी। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगा दी। सूबाई वजीर खजाना ने कहा सरकारी महकमों में हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड मुतारिफ करवा रहे हैं। जंग जारी रही तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। आवाम ने फ्यूल का इस्तेमाल कम न किया तो पेट्रोल का रेट 500 रुपए लीटर से ज्यादा हो जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके क़ला अब्दुल्ला में तेज बारिश से नदी नालों में तग़यानी। मुसाफिर वैन सैलाबी रेले में बह गई। मकामी अफराद ने भारी मशीनरी के जरिए तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने कहा कराची में अमनो अमान की सूरत हाल लंदन और न्यूयॉर्क से बेहतर है। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में कमी आई। कराची में एक साल में 16,500 मोबाइल छीने गए। लंदन में 84,000 वाकयात होते हैं। गाने गुल प्लाजा सिंध हुकूमत ने 72 में से 61 मुतासरा खानदानों को मुआवजे की रकम दे दी। वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश, कहा अब तक 843 दुकानदारों को माली इमदाद फराहम की गई। मुराद अली शाह की शफाफ और बरवक्त अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ेर इल्तिवा शनाख्ती दस्तावेजात फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। फखर जमान की बॉल टेम्परिंग केस में 2 मैचेस की पाबंदी के खिलाफ अपील, सजा खत्म करने की दरखास्त। कहा बॉल टेम्परिंग नहीं की, वीडियो सबूत नाकाफी हैं। PSL टेक्निकल कमेटी फखर जमान की दरखास्त पर समाअत करेगी। मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 225 रन बनाए। मुल्तान ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। साहबजादा फरहान की PSL 11 की पहली सेंचुरी। 57 गेंदों पर 106 रन की इनिंग्स खेली। 8 छक्के 7 चौके लगाए। हैदराबाद के मां सदाकत ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स को धो डाला। 26 गेंदों पर 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 5 छक्के 5 चौके। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के चीन की सालसी में दोबारा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक उरमची में आला सतह के वर्किंग लेवल पर बातचीत। सिक्योरिटी और सरहदी मामलात ज़ेर गौर। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात अहम पेशरफ्त करार। वज़ारत इत्तलात ने पाक अफगान सरहद से खारदार तार हटाने के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा अफगान तालिबान रजीम और भारतीय रॉ के तर्जुमानों के दावे झूठे, मनगढ़ंत और हकाइक के बरक्स हैं। सरहद पर बॉर्डर बाड़ मुकम्मल तौर पर बरकरार है। सिर्फ पाकिस्तान बाड़ की हिफाजत कर रहा है। तालिबान रजीम दहशतगर्दों, स्मगलर्स और जराइम पेशा माफिया के साथ मिलकर काम करती है और दरअंदाजी करवाती है।
बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो मुलाकात के लिए मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचे। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हमारी 28वीं तरमीम में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए। वफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, सजा याफ्ता इंसान के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। आईनी अदालत की सुहेल आफरीदी को 10 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान जंग खत्म करने के लिए 2 से 3 हफ्तों का वक्त दे सकते हैं। व्हाइट हाउस एहलकारों के हवाले से रॉयटर्स का दावा। कहा, ट्रंप कौम से खिताब में ईरान जंग खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी मुज़ाकरात से आगाह किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, शहीद आयतुल्लाह खामनाई की पॉलिसीज जारी रहेंगी। अमरीकी और इस्राएली दुश्मन के खिलाफ जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह ने जंग में ईरान का भरपूर साथ दिया। ईरान भी हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, नेटो से निकलने का सोच रहे हैं। नेटो हुकाम जरूरियात के वक्त अमरीका के दोस्त नहीं बनते। अब नए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तमाम ममालिक को अपनी हिफाजत खुद करना होगी। रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा, ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, अब मुआहिदे के इम्कानात ज्यादा है। ईरान अब जौहरी हथियार नहीं बना सकता। अफजूदा यूरेनियम बहुत गहराई में है, परवाह नहीं, सैटेलाइट से निगरानी कर सकते हैं।